नमस्ते मित्रों, व्रत पूजा त्योहार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जीवित पुत्रिका की कथा सुनाऊंगी। साथ ही साथ पूजा विधि और पूजन सामग्री की पूरी जानकारी दूंगी। इस व्रत में सूर्य भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। यह व्रत पुत्र की सुरक्षा और उसकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस कथा में सरल विधि विधान से कैसे पूजा की जानी चाहिए यह भी बताऊंगी। जैसे हलछठी की पूजा होती है वैसे ही की जाती है। यह व्रत सप्तमी से शुरू होकर नवमी तक चलता है। सप्तमी को सुबह स्नान कर और व्रत का संकल्प लें। इस सप्तमी को एक समय भोजन करें, शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। और दूसरे दिन अष्टमी को सुबह नदी या तालाब में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दें और भगवान से व्रत के संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करें। जीवित पुत्र का व्रत की यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की जीवन की रक्षा के लिए उद्देश्य करती हैं। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र नहीं होते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और जिनके पुत्र मर जाते हैं उनके पुत्रों का लंबी आयु होती है और पुत्र मरण का दोष समाप्त हो जाता है। स्त्रियां इस व्रत को निर्जल रहकर करती हैं। पूजा विधि: व्रत रखने वाली स्त्रियां स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराएं और भोग लगाएं। आचमन कराकर धूप दीप से आरती उतारें। भोग को प्रसाद को बांट दें। इस दिन बाजरा और चने के बने हुए पदार्थों से भोग लगाना चाहिए। काटे हुए फल साग आदि नहीं खाएं और ना काटें। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में चले गए। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित कोई नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में दुखी देखना नहीं चाहते तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की होगी। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा करो। पुत्र जीवित व्रत को धारण करना, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़कर खड़े होकर इस प्रकार विनती कर रहा था, सूर्य देव विनती सुनो, पायो दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्यदेव का रथ वहीं पर रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र को गले में डाल दी। आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण के पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के गले में डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण का उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर के मारे भाग गए, परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दी, जिससे फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और उसे पीपल के वृक्ष के ऊपर रहने के लिए कहा। तभी से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सबकी बालकों की उम्र बढ़ाना। हे सूर्यदेव, जैसी आपने पुत्र जीव का व्रत करने वाली महिलाओं की पुत्रों की रक्षा की, ऐसे सभी माता बहनों पर कृपा बनाए रखना।
हे सूर्यदेव, यही विनती है, व्रत करने वाली सभी नारियों पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके पुत्रों की लंबी आयु करना। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कथा, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय की आगे की कथाएं हम इसी तरह आपको सुना सकें। धन्यवाद।